हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका घटना चक्र की इस बेहतरीन सीरीज़ में। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि घटना चक्र की सीरीज़ में हम लोग लगातार चल रहे हैं और इसमें हमने कल जो आपका ये लास्ट टॉपिक हमने लिया था तो उसका नाम है आपका एल्गी एंड लाइकेन। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। 35 क्वेश्चंस को करने के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट है हम 36 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं 36 क्वेश्चन है आपका, लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज। लाइकेन्स जो हैं वो पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विथ माइकोराइजल रूट्स, they are association of algae and fungi, they are pioneer means earliest settler on barren rock and pass सर्टिक कंडीशन सक्सेसफुली और दे कैन ग्रो इन ग्रेटली पॉल्यूटेड एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? देखिए, जो आपके लाइकेन्स होते हैं ये आपके बंजर चट्टानों पे उगते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये जो प्रारंभिक काल था, ठीक है, उस टाइम के क्या है? कॉलोनाइजर्स, यानी हम इनको क्या कह सकते हैं कि जो आपके लाइकेन्स हैं वो क्या हैं आपके? ये प्राइमरी कॉलोनाइजर्स हैं। क्या है? प्राइमरी कॉलोनाइजर्स। ठीक है, प्राइमरी कॉलोनाइजर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी वजह से ये क्या होते हैं, आपके जो पारिस्थितिकी दृष्टि होती है उसके वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर हमें देंगे। जो लाइकेन्स होते हैं वो प्रदूषित शहरों में क्या होते हैं? जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं कि बहुत तेज़ी से रिड्यूस होते हैं, और अगर रिड्यूस होते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? ठीक है, आप इसका आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37th, द नंबर of perinoids and chloroplast in Eulothrix is 1 chloroplast and few perinoids, 1 chloroplast with several perinoids, several chloroplast and 1 perinoids, और none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें 1 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसके फ्यू पेरिनॉइड्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट मीन्स कि आपका हरित लवक, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और जो आपके पेरिनॉइड्स होते हैं वो 2 या 3 संख्या में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, पेरिनाइड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पाइरोगाइरा। पेरिनॉइड्स जो होता है वो स्पाइरोगाइरा के किस भाग में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है कि न्यूक्लियस में पाया जाता है? ठीक है, तो उससे देखने से पहले हम ये जानेंगे कि पेरिनॉइड्स होता क्या है। तो पेरिनॉइड्स को समझने के लिए देखिए, जो पेरिनॉइड्स आपका होता है ना, यहाँ देखेंगे हम, जो पेरिनॉइड्स होता है वो आपका किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। किसका स्ट्रक्चर होता है? पेरिनॉइड्स किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, पहली चीज़। ठीक है, ये किससे बना होता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सराउंडेड होता है किससे? बाई स्टार्च। किससे सराउंडेड होता है? ठीक, ये पेरिनॉइड प्रोटीन का बना होता है, और ये किससे सराउंडेड होता है? स्टार्च से। ठीक है, किससे सराउंडेड होता है? स्टार्च से, जो किस में प्रेजेंट होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना आप जान गए। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। जो देखिए, एक चीज़ और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। जो पेरिनॉइड्स होती है वो प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, ये आपकी जो पेरिनॉइड है वो क्या है? प्रोटीन की बनी हुई संरचना है। ठीक, जो स्टार्च से घिरी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, जो किसका स्टोरेज करती है? पेरिनॉइड का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। किसका स्टोरेज करती है? स्टोरेज, सॉरी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक है, किसका स्टोरेज करेगी? स्टार्च का स्टोरेज करेगी। ठीक है, ये जो पेरिनॉइड्स होते हैं ना, बहुत सारे एल्गीज में पाए जाते हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरिनॉइड्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्पाइरोगाइरा। तो ये किस में पाई जाती है? ये आपके क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर्चिगोनियम इज एब्सेंट। कौन से पौधे में आर्चिगोनियम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। देखिए, पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, स्पाइरोगाइरा में, फ्यूनेरिया में, टेरिस में और साइकस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है ना, स्पाइरोगाइरा में क्या होता है आपका?
आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है। अब देखिए आर्चिगोनियम होता क्या है, आर्चिगोनियम आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो संरचना है ना, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म के जो समूह के पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है। यानी आर्चिगोनियम अगर पूछता है कि कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे ये ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। और स्पाइरोगाइरा क्या है, एक शैवाल है, ठीक है, जिसमें आर्चिगोनियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या स्पाइरोगाइरा में एब्सेंट होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रिश के अनुसार कारा संबंधित है, अकॉर्डिंग टू फ्रिश कारा बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, कारोफाइटा और कारोफाइसी। ये पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइसी। अब इसको देखिए, जो वर्ष 1935, ठीक, वर्ष 1935 में एक वनस्पति मनोवैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, एफी फ्रिश, उन्होंने जो एल्गी हैं उनको कितने क्लासेस में डिवाइड किया था, उनको टोटल 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। तो यहाँ से देखिए आपका एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ कि एल्गीज जो हैं उनको टोटल 11 क्लासेस में डिवाइड करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका फ्रिश, F.E. फ्रिश, जो एक क्या है, बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। और किस साल डिवाइड किया था उन्होंने, 1935 में डिवाइड किया था, ठीक है। और उसी डिवीज़न के टाइम पे उन्होंने कारा को किसके अंतर्गत रखा था, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा था, ठीक है, किसके अंतर्गत रखा था, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत। इसमें क्या पाया जाता है, जो क्लोरोफाइसी है, ठीक है, कारा जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत है, इसमें क्लोरोफिल कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, हाँ, कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पाया जाता है, सॉरी XANTHO, ज़ैंथोफिल पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है, साइफेली इन लाइकेंस आर एनालॉगस टू। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये आपका इसका ऑप्शन है स्टोमेटा, पैलिसेड टिश्यू, मीजोफिल और बंडल शीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे, अब देखिए स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है आप तो जानते ही हैं। स्टोमाटा किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो साइफेली जो होता है लाइकेन का, वो कैसे स्टोमाटा के एनालॉगस है, इसको देखते हैं। देखिए आपका जो साइफेली है ना, वो लाइकेन में एक संरचना होती है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, गैसियस एक्सचेंज में। साइफेली किस में हेल्प करेगी, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये हेल्प कर रही है आपका गैसियस एक्सचेंज में, ठीक। उसी तरह जैसे जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स में उनमें गैसियस एक्सचेंज का काम कौन करता है, स्टोमाटा करता है। तो हुआ ना एनालॉगस, हायर प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कौन करता है, स्टोमाटा करता है, और जो आपके लाइकेंस है उसमें वही काम कौन करता है, साइफेली करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टोमाटा जो है वो साइफेली के एनालॉग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एल्गी विच शो फॉल्स ब्रांचिंग इज। वो एल्गी जो कैसी ब्रांचिंग शो करती है, फॉल्स ब्रांचिंग शो करती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, साइटोनिमा, स्पाइरुलिना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साइटोनिमा जो है ये आपका कैसा ब्रांचिंग शो करता है, ये एल्गी ये फॉल्स ब्रांचिंग शो करता है, ठीक है। कैसे, साइटोनिमा जो होता है ये एक फिलामेंटस ब्रांच ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है। ये कैसी एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहली चीज़ ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, कैसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, ठीक है। लेकिन जो इनके फिलामेंट होते हैं ना वो फॉल्स फिलामेंट होते हैं, ठीक है, फॉल्स फिलामेंट होते हैं, इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिप्लॉन्टिक टाइप की जो लाइफ साइकिल है वो किस चक्र में प्रदर्शित होता है, मतलब निम्नलिखित में से किस में प्रदर्शित होता है डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका वॉलवॉक्स में, स्पाइरोगायरा में, ओडोगोनियम में कि सारगासम में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी, सार्गासन जो होता है वो आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जो डुअल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो सार्गासम है। और सार्गासम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आपको याद होगा कि ये कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक है। डिप्लॉयड रिप्रोडक्शन इन्हीं में पाया जाता है। और देखिए डिप्लॉयड रिप्रोडक्शन के साथ ही इनकी जो लाइफ साइकिल भी होती है वो कैसी होती है? आपकी डिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर फाउंड इन, जननांग एवं चल जननांग शरीर अनुपस्थित होते हैं। मीन्स ऐसा एल्गी जो जिसमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं और मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उन कौन सा है वो? ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है आपका क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो साइनोफाइसी होती है ना एल्गी, उसमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है और मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडी भी एब्सेंट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंग्रोसिया अवस्था पाया जाता है, गंग्रोसिया स्टेजेस इज फाउंड इन, पीजीटी बॉटनी 2004 का क्वेश्चन है। वोकेरिया, पॉलीसाइफोनिया, वॉल्वॉक्स, उडोगोनियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गंग्रोसिया स्टेज जो है वो किस में पाया जाता है आपका? यह आपका पाया जाता है वोकेरिया में। किस में पाया जाता है? वोकेरिया में। अब देखेंगे ये जो गंग्रेसिया स्टेज है ना, ये जो आपका गंग्रेसिया स्टेज है ये वोकेरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये कैसा स्टेज है? ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज है। ये गंग्रोसिया जो स्टेज है ना ये वोकेरिया में कैसा स्टेज है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज है, ठीक। इतना याद रखिएगा। इसमें कैसे सेगमेंट बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? अमीबॉइड सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अमीबॉइड सेगमेंट्स का फॉर्मेशन इसमें होता है। When one passive gamete of ectocarpus is surrounded by several active gamete, this phenomenon is called. जब एक्टोकार्पस का एक अक्रिय युग्मक अनेक क्रियाशील युग्मकों से घिर जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे एग्रीगेशन, क्लम्प फॉर्मेशन, क्लैम्प फॉर्मेशन और कोलोनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको हम क्या कहते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। कैसे? देखिए, जो एक्टोकार्पस होता है ना, सबसे पहले ये किस तरह का एल्गी होता है? ये एक ब्राउन एल्गी है। एक्टोकार्पस कैसी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। पहली चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो क्रिया होती है ना कि अक्रिय युग्मक को कई क्रियाशील युग्मक जो होते हैं वो घेरे रहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्लम्प फॉर्मेशन मेनली किस वर्ग के कवकों में होता है ये भी जान लीजिए। ये आपके जो बेसिडियोमाइसिडीज है ना, बेसिडियोमाइसिडीज क्लास के जो कवक हैं, ठीक है, उनमें ये क्या होता है आपका? ये क्लम्प फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि इसमें जो क्रिया होती है उसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? डाइकैरियोफेजिक स्टेज पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। पार्मेलिया लाइकेन संबंधित है। पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग्स टू फ्रूटिकोस लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन, लीवर बर्ड लाइसे और फोलियोस लाइकेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोलियोस लाइकेन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नुकसानदायक शैक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल लाइकेन? देखिए लाइकेन क्या होता है? सिम्बियोसिस होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसका? आपका एल्गी का और फंजाई का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा लाइकेन है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है? अम्बिलिकैरिया है, क्लेडोनिया है, लिथारिया है कि उसनिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो लथारिया है ना वो आपका कैसा लाइकेन है? बहुत ही हार्मफुल। इसका फुल नेम जो होता है वो होता है आपका लिथारिया वुल्पिना। इसका फुल नेम क्या है आपका? लिथारिया वुल्पिना,
ठीक है, इसका फुल नेम है। ये एक हार्मफुल लाइकेन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसका कॉमन नेम एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसका एक अदर कॉमन नेम भी है आपका लेथेरिया वुल्पिना का, उसे हम क्या कहते हैं, वुल्फ मास। क्या कहते हैं, वुल्फ मास। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग रेन्स द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय। बरसात के समय पृथ्वी पर फिसलन म्यूसिलेज के कारण हो जाती है जो निकलते हैं। यानी किस शैवाल से म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है जिससे बारिश के टाइम में जब वो फर्श पे जम जाता है तो उससे हम लोग फिसलने लगते हैं, यानी बहुत ही स्लिपरी होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका रोडोफाइशियन शैवाल से, साइनोफाइशियन शैवाल से, क्लोरोफाइशियन शैवाल से या कैरेसियन शैवाल से। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा आपका साइनोफाइशियन एल्गी। ठीक है, साइनोफाइशियन शैवाल से। ये जो आपका साइनोफाइशियन शैवाल है ना, ये क्या करता है, जब बरसात होती है तो ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, जिसमें फिसलन, जिसके वजह से क्या होती है, म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है और उसके कारण क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से स्लिपरी हो जाता है वो ग्राउंड और हम लोग फिसलने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये खेतों में भी होता है। ये खेतों में भी क्या होती है, आप देखेंगे खेतों में जाएंगे तो जो बारिश के टाइम पे जो खेत की जो सरफेस होती है ना, उसका जो ग्राउंड होता है खेतों में, देखिए फसल के बीच बीच उस पर भी चलने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो भी स्लिपरी हो जाता है। क्यों स्लिपरी होता है, क्योंकि वहाँ भी इसका फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है म्यूसिलेज का, और ये होता किससे, आपके साइनोफाइशियन शैवाल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। लाइफ साइकिल जो क्लेमाइडोमोनास की होती है, जीवन चक्र, वो कैसी होती है, हैप्लोटॉनिक होती है, डिप्लोटॉनिक होती है, डाइलॉन्टिक होती है, ठीक है, कि ट्राईफेजिक होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना क्लेमाइडोमोनास की, ये हैप्लोटॉनिक होती है। याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोटॉनिक होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लेमाइडोमोनास क्लियर नहीं दिख रहा है, बट आप देखिए ध्यान से इसको। क्लेमाइडोमोनास जो है वो शो करता है, क्या शो करता है, आइसोगेमी ओनली, एनाइसोगेमी ओनली, ऊगेमी ओनली, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्लेमाइडोमोनास क्या शो करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लेमाइडोमोनास सब कुछ शो करता है, एनाइसोगेमी भी शो करता है, आइसोगेमी भी शो करता है, ऊगेमी भी शो करता है। ठीक है, सब कुछ शो करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीली हरी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, वैक्यूल। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, उनमें जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है आपका क्रोमेटोफोर। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंतर्गत आता है, ये आपके साइनोफाइटा के अंतर्गत आता है, साइनोफाइटा क्लास के अंतर्गत आता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान किस में होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्रोमेटोफोर में होता है। ठीक है, और इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइकोसाइनिन होते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, फाइकोसाइनिन, और इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ठीक है, तथा फाइटोइरिथ्रीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम किस में क्लासीफाई करते हैं, रोडोफाइसी में, साइनोफाइसी में, क्रिसोफाइटा में, ठीक है, या फिर फियोफाइटा में। ठीक है, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, क्रिसोफाइटा या फिर फियोफाइटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हम किसके अंतर्गत रखे हैं, साइनोफाइटा में। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये किसके अंतर्गत आता है, जब मैंने पहला 52 क्वेश्चन आपको 52nd वाला कराया है तो उसमें मैंने आपको बताया है ना कि इसमें क्रोमेटोफोर जो होता है, साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, इसके अलावा एक इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपके साइनोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। कौन सा सवाल ऐसा है जिसको अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरेला, क्लेडोफोरा,
हाइड्रोडिक्टियन, क्लेमाइडोमोनास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई ये तो, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला जो है काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। अब क्यों यूज़ किया जा रहा है इसको भी हम देख ले रहे हैं। देखिए क्लोरेला जो होता है ना, वो हरे शैवाल के उपयोग में अंतरिक्ष यानों में किसके लिए किया जाता है। अब देखिए क्लोरेला क्या है, कॉमन सेंस यूज़ करिए, क्लोरेला क्या है, एक हरित शैवाल है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है। तो अंतरिक्ष यानों में इसका क्या उपयोग किया जाएगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो शैवाल हैं, क्यों इन्हीं को यूज़ किया जाता है भाई, बहुत सारे शैवाल तो हैं जो ग्रीन कलर में होते हैं, तो सिर्फ क्यों क्लोरेला को ही प्रीफर किया जाता है। क्लोरेला को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इनकी जो फोटोसिंथेसिस रेट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इनकी जो फोटोसिंथेसिस रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इसीलिए इसको अंतरिक्ष यान अनुसंधानों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। वे चट्टान जिन पे शैक उगते हैं, ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले शैक को कहा जाता है लाइकेन ग्रोइंग, मतलब वो शैवाल जो चट्टानों पे उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैक्जिकोलस, कार्टिकोलस, टेरिकोलस, काप्रोफिलस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चट्टानों पे उगने वाले शैवाल को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्जिकोलस। वे एल्गी जो कहाँ उगते हैं, आपके चट्टानों पे उगते हैं, उन्हें सैक्जिकोलस कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी। इसमें से कौन सा एक एल्गी है, एप्पल मॉस, आयरिस मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आपका आयरिस मॉस। आयरिस मॉस क्या है, एक एल्गी है। ठीक, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। आयरिस मॉस एक एल्गी है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। आयरिस मॉस का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ठीक है, इसे हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, ये खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, जबकि आपका जो रेंडियर मॉस होता है ना, ये एक लाइकेन है। क्या है, ये एक तरह का लाइकेन है। ठीक है, तथा जो क्लब मॉस होता है वो क्या है, एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, ये क्या है आपका, टेरिडोफाइट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आयरिस मॉस क्या है, आपका एल्गी है, रेंडियर मॉस क्या है, आपका लाइकेन है, आयरिस मॉस क्या है आपका, ये एक तरह का एल्गी है, रेंडियर लाइकेन है, और क्लब मॉस क्या है आपका, टेरिडोफाइट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरासिटिक एल्गी सिफेल्यूरोस संबंधित होता है। ठीक है, परिजीवी शैवाल सिफेल्यूरोस संबंधित होता है। पैरासिटिक एल्गी सिफेल्यूरोस बिलोंग्स टू द, किससे बिलोंग्स करता है आपका, क्लोरोफाइसिस से, साइनोफाइसिस से, फियोफाइसिस से, या फिर क्रिसोफाइसिस से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो आपका सिफेल्यूरोस है ना, इसकी कुछ प्रजातियां जो हैं वो चाय, कॉफ़ी एक्सेट्रा की पत्तियों पर भी पाई जाती हैं। कैसे, एज ए फॉर्म ऑफ पैरासाइट। किस फॉर्म में, पैरासाइट। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये आपके चाय की पत्तियों पे या फिर कॉफ़ी की पत्तियों पे पैरासाइट के भी फॉर्म में ये पाए जाते हैं। कौन, आपके सिफेल्यूरोस। ठीक, तथा ये क्या करते हैं, पौधों पर गेरुई रोग, यानी जो होता है रेड रस्ट, पौधों में जो होता है ना, आप सुने होंगे रेड रस्ट, उसको भी उत्पन्न करने के लिए यही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये किस फैमिली के आपके हैं, ये आपके क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा कि आपका जो सिफेल्यूरोस है वो बिलोंग करता है किसके अंतर्गत, मैंने आपको अभी बताया क्लोरोफाइसी। ये आपके चाय की पत्ती और कॉफ़ी पे परिजीवी की तरह रहते हैं। ठीक है, ये रेड रस्ट डिजीज़ भी आपका कस करते हैं प्लांट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स, कारा, एक्टोकार्पस और बेट्राकोस्पर्मम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी एक्टोकार्पस। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी का एकांतरण किस में पाया जाता है? आपका एक्टोकार्पस में पाया जाता है। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑसिलेटोरिया। इसमें से कौन सा ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले हम कुछ ऑसिलेटोरिया के बारे में जानेंगे। ऑसिलेटोरिया जो होता है वो पौधा होता है कैसा? अनब्रांच, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, जो आपका ऑसिलेटोरिया होता है ना, ये अनब्रांचिक पौधा होता है। ठीक है, इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो इसमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? आपका वेजिटेटिव पाया जाता है। कैसा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, जिसका विभाजन किसके वजह से होता है? आपका सेपरेशन ऑफ डिस्क, जिसमें सेपरेशन ऑफ डिस्क जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। ठीक है, इतना आप जान गए। ये एक अनब्रांच पौधा है। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, यानी उसमें जो सेपरेशन ऑफ डिस्क है वो किसके द्वारा होता है? हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो जू स्पोर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसमें जो जू स्पोर्स होते हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं। इतना हमने जान लिया। ठीक, तो अब क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑसिलेटोरिया। हमने आपको क्या क्या बताया? उसमें क्या होती है? अनब्रांच बॉडी होती है, सेपरेशन डिस्क के द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और इनमें जो होता है आपका हार्मोगोनिया टर्म भी मैंने आपको बताया, हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। इसमें होता क्या नहीं है? जू स्पोर। मैंने अभी आपको बताया इसमें जू स्पोर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई। जो चाय में लाल किट है वो किसके द्वारा होता है? आई थिंक मैंने आपको बताया है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो चाय है, चाय में जो आपका रेड रस्ट ऑफ टी है वो किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया कि सी से उसका नाम है। मैं आपको इस हिंट भी दे दी, मैंने आपको समझिए 70% हिंट दे दिया कि वो आपका चाय और कॉफ़ी पे कैसे इसकी पत्तियों पे रहते हैं, परिजीवी के फॉर्म में रहते हैं। तो आप इसका आंसर आई थिंक गेस कर लिए होंगे, सिफेल्यूरस। ठीक है, सिफेल्यूरस वायरेंसिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू इट सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड। देखिए, यूलोथ्रिक्स कहीं ना कहीं तो उगता ही होगा, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है यूलोथ्रिक्स एल्गी का जिसके वजह से वो अपनी सतह से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, उसके भूमि आधार से वो अपने क्या होता है? जुड़ा होता है। तो उसका वो ऑर्गन बताइए जिससे वो जुड़ा रहता है। राइजोइड से जुड़ा रहता है, होल्ड फास्ट से जुड़ा रहता है, ट्राइकोमस से जुड़ा रहता है, या फिर रूट से जुड़ा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होल्ड फास्ट। देखिए, होल्ड फास्ट जो यूलोथ्रिक्स है उसके बॉटम रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो एक ऐसे ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। ठीक है, ऐसे पार्ट के रूप में वो काम करता है जिससे वो क्या करता है? किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? एमीबॉयड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट ऑफ एल्गी आर कॉल्ड। जो शैवालों के कशाव रहित अमीबी युग्मक होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एप्लेनोगैमिट, जूगैमिट्स, आइसोगैमिट, एनाइसोगैमिट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो एमीबॉइड होते हैं उनको जो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एप्लेनोगैमिट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। नोक्यूल और ग्लोब्यूल में पाए जाते हैं। नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? फ्यूकस में पाए जाते हैं, ओडोगोनियम में पाए जाते हैं, ओसिलेटोरा में पाए जाते हैं, या फिर कारा में पाए जाते हैं। तो आपके ये जो नोक्यूल और ग्लोब्यूल है ये किस में पाए जाते हैं? आपके सिंपल सा आंसर, ये आपके किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके
कारा में, ठीक है, कारा में पाए जाते हैं। देखिए कारा में जो आपका एडवांस ऊगेमस होता है ना, एडवांस ऊगेमस आप जानते ही होंगे, कारा में क्या होता है, एडवांस ऊगेमस होता है, ठीक है। तो इसमें एक क्या होता है ना कि एक नर जननांग होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। और जो मादा जननांग होता है उसको हम न्यूक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है मेनली आपका, ये आपका इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। कैसे पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जिसमें हम मेनली क्या कहते हैं, इसमें हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्यूल कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, कारा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑयल इज रिजर्व फूड इन, ऑयल जो है वो रिजर्व फूड होता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में होता है, ओडोगोनियम में होता है, वोकेरिया में होता है कि कारा में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वोकेरिया में जो होता है वो तेल संग्रहित भोजन होता है। ऑयल इज रिजर्व फूड। देखिए जो हायर प्लांट होते हैं उनमें आपका रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। मैंने आपको एल्गी में भी बताया है कि रिजर्व फूड जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, ऑयल होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका मैंने आपको बताया है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, मैंने आपको ऑयल बता दिया है। जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए, मैं बार बार नहीं कहूँगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऑयल इज द रिजर्व फूड इन व्हाट, वोकेरिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्लांट ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम अपीयर बेंडेड ड्यू टू। जो बैट्रैकोस्पर्मम होता है ना उसका जो अपीयरेंस है वो बेंडेड होता है उस पौधे का, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होता है। क्यों, किसकी वजह से, ग्लोमेरुल की वजह से, कॉर्टिकेशन की वजह से, कार्पेरोगोनिया की वजह से, या फिर सिस्टोकार्प की वजह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ग्लोमेरुल, ठीक है। ग्लोमेरुल की वजह से जो होता है आपका बैट्रैकोस्पर्मम का जो पौधा होता है वो थोड़ा सा बेंडेड अपीयर होता है, ठीक है। ग्लोमेरुल क्या होती है, छोटी छोटी शाखाएं होती है, स्मॉल स्मॉल ब्रांचिंग होती है, जिनकी वजह से ये पौधा थोड़ा थोड़ा बेंडेड फील होता है, ठीक है। अब देखिए पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन, पाल्मेला स्टेज पाया जाता है किसमें, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है कि स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, सिस्टोपस या फिर एस्परजिलस, किस में पाया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूलोथ्रिक्स में आपका पोमेला स्टेज पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नॉस्टॉक की कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। अब देखिए द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टोज से बना होता है कि सिर्फ पेक्टोज से बना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। जो नॉस्टॉक होती है ना उसकी जो सबसे इनर वॉल होती है, ठीक है, इनर वॉल जो होती है नॉस्टॉक की, उसकी जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एल्गी बैट्रैकोस्पर्मम इज, बैट्रैकोस्पर्मम एल्गी जो थोड़ी सी बेंडेड होती है, दिखाई देती है बेंडेड, झुकी हुई, क्योंकि छोटे छोटे जो ब्रांचिंग्स होते हैं उसमें, उसके वजह से। और उन ब्रांचिंग का नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ब्रांचिंग का नाम क्या होगा बताइए, ग्लोमेरुल। क्या होता है, ग्लोमेरुल होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जो ये बैट्रैकोस्पर्मम है, अब ये पाए कहा जाता है, फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, खारे पानी में पाए जाते हैं, एकदम स्वतंत्र तैरते, ताजे जल में पाए जाते हैं, स्वतंत्र तैरते हैं कि ताजे जल में पाए होते हैं, और शिला के ऊपर यानी लिथोफाइटिक होते हैं, या फिर मेराइन होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मेराइन लिथोफाइटिक होते हैं, ठीक है, किसी शिला यानी पत्थर के ऊपर होते हैं। तो जो शिला के ऊपर होंगे ना, लिथोफाइटिक कहा जाएगा उनको, क्या कहा जाएगा, लिथोफाइटिक। या फिर अगर वो फ्री फॉर्म में वाटर में इधर उधर फ्लोट कर रहे होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, फ्री फ्लोटिंग कहा जाएगा। अब आपको बताना है फ्रेश वाटर में या मेराइन वाटर में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक, यानी ये ताजे जल में तो होते हैं बट स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये पत्थर के ऊपर पाए जाते हैं, यानी पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से ये पत्थरों से चिपके रहते हैं, लिथोफाइटिक होते हैं, होल्ड फास्ट की वजह से, किसकी वजह से, होल्ड फास्ट की वजह से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बैट्रेकोस्पर्मम कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी करा दिए आपको विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखिए बैट्रेकोस्पर्मम होता है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है ऑफ फ्रेश वाटर और रेड एल्गी है ऑफ सी वाटर। तो इसमें आधा हिंट तो आपको मिल ही गया है। ये क्या है आपका बैट्रेकोस्पर्मम किस में पाया जाता है? आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और क्या होता है? लिथोफाइटिक होता है, यानी होल्ड फास्ट के हेल्प से जो आपके स्टोन है उस पर अटैच्ड होगा उसके सबस्ट्रेटम से, ठीक है। तो फ्रेश वाटर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, फ्रेश वाटर आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब हमको कलर बस जानना था कि बैट्रेकोस्पर्मम जो है वो किस कलर की एल्गी है, तो ये एक तरह की रेड एल्गी है, ठीक है। तो जो आपकी बैट्रेकोस्पर्मम होती है वो रेड एल्गी है और ये कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप, बैट्रेकोस्पर्मम के कॉर्पोस्पोर्स होते हैं। देखिए अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड इन डिफरेंट फॉर्म। जो इसके कॉर्पोस्पोर्स होते हैं बैट्रेकोस्पर्मम के, वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नेकेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल होते हैं, कवर्ड एंड मोटाइल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये नग्न होते हैं और अचलनशील होते हैं। अचलनशील तो बिल्कुल होंगे भाई, क्योंकि वो एक जगह हैं, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में है नहीं, ठीक है। वो एक जगह हैं, ठीक है। तो स्टोन पे हैं सबस्ट्रेटम से, तो वो अचल होंगे, ठीक है, और नेकेड होंगे, ठीक है। इसके जो बैट्रेकोस्पर्मम है, बैट्रेकोस्पर्मम के आपके क्या कॉर्पोस्पोर्स जो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है। द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज डोम शेप होती है, कैपिटेट होती है, पॉइंटेड होती है कि लोब्ड होती है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या होती है? पॉइंटेड होती है। देखिए जो एक्टोकार्पस है वो कैसा है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्टोकार्पस कैसा एल्गी है? ब्राउन एल्गी। कैसी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है, पहली चीज़, ठीक। ये कैसे कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में कि सी वाटर में? तो किस में पाई जाती है? सी में पाई जाती है। फिलामेंटस होती है, ठीक है। इसमें जो होते हैं ना, सीधे खड़े और लेटे हुए दोनों प्रकार की संरचना होती है, यानी जिसके फिलामेंट होते हैं वो स्ट्रेट भी होते हैं और थोड़ा बेंडेड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके एपिकल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? आपकी पॉइंटेड फॉर्म में होती हैं, यानी ऊपर की ओर उठी हुई पॉइंटेड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो एक्टोकार्पस के बारे में हमने क्या क्या जाना? एक्टोकार्पस आपका क्या है? एक्टोकार्पस आपका समुद्री शैवाल है, ठीक है। फिलामेंटस होता है, कुछ फिलामेंट आपके स्ट्रेट अपराइट पाए जाते हैं, कुछ बेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एक तरह की ब्राउन एल्गी है, ठीक है। इसका जो एपिकल पोर्शन होता है वो पॉइंटेड होता है और ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी? इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है? नोस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ऑसिटोलोरिया। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका ऑप्शन आप हमें बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑसिटोलोरिया। ऑसिटोलोरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वीडियो में, इसके पार्ट 1 में आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन एल्गी इज एक्सहिबिटेड बाय। जो एल्गी है, शैवाल है, उसमें बहुवार्षिकता का सबसे उपयुक्त विधि प्रदर्शित होता है किसमें? एकाइनीट में, जूस्पोर में, एप्लेनोस्पोर में कि ऊस्पोर में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एकाइनीट। एकाइनीट जो होता है ना, उसमें सबसे अच्छे से इसमें आपकी बहुवार्षिकता यानी पेरिनेशन प्रदर्शित होती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह का कैसा है रिप्रोडक्शन है आपका? एसेक्सुअल। एकाइनीट जो फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या शो करता है? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल कुछ 75 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। आपका ये चैप्टर अभी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन नीट की भी, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, इन लाइकेन द टर्म एस्कोमाटा रिफर्स
2, लाइकेन में एक टर्म होता है एस्कोमेटा, ठीक है। एस्कोमेटा का मतलब क्या होता है? एस्कोमेटा का मतलब होता है एस्कोकार्प, एस्कस जोन, एस्कोजीनस हाइफी या फिर एस्कस मदर सेल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एस्कोकार्प, ठीक है। लाइकेन में एस्कोमेटा का मतलब क्या होता है? एस्कोकार्प, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ए फेनोमेनन ऑफ हेलोटिज्म इज शोन बाई, जो हेलोटिज्म का जो फीचर है वो किसके द्वारा शो किया जाता है? वायरसेस के द्वारा, लाइकेन्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक आप सबको पता है हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्गी एंड लाइकेन्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइकेन। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करिएगा क्योंकि वहाँ पे तो टॉपिक वाइज नहीं पूछेगा ना, तो आपको ये टर्म याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? ये टर्म हेलोटिज्म जो होता है वो कौन शो करता है? आपके लाइकेन्स शो करते हैं, ठीक है। देखिए, हेलोटिज्म एक घटना है, एक फिनोमिनन है जो किसमें पाया जाता है? आपके लाइकेन्स में पाया जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या जो है वो किसने की थी? कॉम्ब्री ने की थी। सबसे पहले किसने की थी इसकी व्याख्या? कॉम्ब्री नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी ये भी याद रखिए? 1885 में, ठीक है। कॉम्ब्री ने सबसे पहले इस फिनोमिनन को, हेलोटिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसको उन्होंने क्या कहा? इसको इन्होंने नेचुरल एसोसिएशन कहा। जो हेलोटिज्म प्रोसेस है ना, फिनोमिनन है, इसको उन्होंने क्या कहा? नेचुरल एसोसिएशन कहा। ये क्या है एक्चुअल में? देखिए, ये एल्गी और फंजाई के मध्य, मतलब जो सहजीविता होती है ना, उनका जो सिम्बियोसिस होता है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इतना आपको पता चला कि जो हेलोटिज्म होता है वो क्या होता है? आपका एल्गी और फंजाई के बीच के सिम्बियोसिस को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? आपके लाइकेन्स में पाया जाता है, ठीक है। इसको देने वाले सबसे पहले कौन साइंटिस्ट हैं? आपके कॉम्ब्री हैं, जिन्होंने 1885 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ठीक है, अगर आप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।